हमारा गीता जी का 14वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ध्यान से सुने। श्री भगवान बोले, समस्त ज्ञानों में उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसे जानकर सब साधकों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त मनुष्य सृष्टि के समय न तो पुनर्जन्म लेते और न प्रलय काल के समय विचलित होते हैं। हे अर्जुन, मेरी संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्म रूप प्रकृति की योनि है, जिसमें मैं चेतना रूप बीज डालकर जड़ और चेतन के संयोग से समस्त जीवों की उत्पत्ति करता हूँ। हे कुंती पुत्र, सभी योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं, प्रकृति उन सब की माता है और मैं चेतना देने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रूपी रस्सी सतोगुण, रजोगुण, तपोगुण अविनाशी जीव को देह के साथ बांध देते हैं। हे पाप रहित अर्जुन, इनमें सतोगुण निर्मल होने के कारण विकार रहित और ज्ञान देने वाला है। यह जीव को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण को राग स्वरूप समझो, जिससे विषय भोग की प्यास तृष्णा को और आसक्ति उत्पन्न होती है। यह जीवात्मा को कर्म फल की आसक्ति से बांधता है। हे भारत, सब जीवों को भ्रम में डालने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न मोह जानो। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस्य और निंद्रा है, जो बुद्ध जीव को बांधते हैं। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में और रजोगुण कर्म में आसक्त कर देता है तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर जीव को लापरवाह बना देता है। हे अर्जुन, कभी रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, कभी सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा कभी सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तब ज्ञान का प्रकाश इस देह के सभी द्वारों अर्थात समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है। अर्थात जब जीवात्मा के अंतःकरण में ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है, तब सतोगुण को बढ़ा हुआ जानना चाहिए। हे भरतश्रेष्ठ, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, सक्रियता, सकाम कर्म, बेचैनी, लालसा आदि उत्पन्न होते हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अज्ञान, निष्क्रियता, लापरवाही, भ्रम आदि उत्पन्न होते हैं। जिस समय सतोगुण बढ़ा हो, उस समय यदि मनुष्य मरता है तो जीव उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल लोक अर्थात स्वर्ग को जाता है। जिस समय रजोगुण बढ़ा हो, उस समय यदि मनुष्य मरता है तो वह कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। तमोगुण की वृद्धि के समय मरने वाला मनुष्य पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल शुभ और निर्मल कहा गया है। रजोगुण कर्म का फल दुख और तामसिक तथा तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से लापरवाही, भ्रम और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सतगुण में स्थित व्यक्ति उत्तम लोकों को जाते हैं, राजस व्यक्ति मनुष्य योनि में आते हैं और तमोगुण की हीन प्रवृत्तियों में स्थित तामस मनुष्य नीच योनियों में जन्म लेते हैं। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं समझता है तथा गुणों से परे मुझ परमात्मा को तत्व से जान लेता है, उस समय वह मेरे स्वरूप अर्थात सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। जब मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को पार करने में समर्थ हो जाते हैं, तब वह मुक्ति प्राप्त कर जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु के दुखों से विमुक्त हो जाते हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से परे है उस मनुष्य के क्या लक्षण हैं, उसका आचरण कैसा होता है और मनुष्य इन तीनों गुणों से परे कैसे हो सकता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य तीनों गुणों के कार्य ज्ञान, सक्रियता और भ्रम में बंध जाने पर बुरा नहीं मानता और उनसे होने पर उनकी आकांक्षा भी नहीं करता, जो निरपक्ष के समान रहकर गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता तथा गुण ही अपने अपने कार्य कर रहे हैं, ऐसा समझकर परमात्मा में स्थिर भाव से स्थित रहता है। जो निरंतर आत्म भाव में रहता है तथा सुख दुख में समान रहता है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना बराबर है, जो धीर है, जो अप्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान तथा शत्रु मित्र में समान भाव रखता है, और जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के भाव में रहित है, वह प्रकृति के गुणों से परे कहलाता है। जो मनुष्य अनन्य भक्ति से निरंतर मेरी उपासना करता है, वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके
परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के योग्य हो जाता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी अक्षर ब्रह्म शाश्वत धर्म तथा परम आनंद का स्रोत हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।